हेलो स्टूडेंट, मैं विजय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी विद केमिस्ट्री में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर जो कि सॉल्यूशन है उसके सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन टॉपिक ही लिया था, क्योंकि सॉल्यूशन को पहले हमें सॉल्यूशन समझना था कि सॉल्यूशन है क्या। तो उसी टॉपिक को हम आगे ले जाते हुए हम उसके सेकंड लेक्चर को टेकन करते हैं, देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमने ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का बेसिक मतलब क्या होते हैं। कि ये ना हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इसका इनिशिएटिव पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले इस चैप्टर इस चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, इसलिए हमने सबसे पहले सॉल्यूशन क्लियर किया और इसके बाद सॉल्यूशन के बाद जो सेकंड टॉपिक आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पहले देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक दूसरे को काफ़ी रिलेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक, ये एक रिलेटिव अमाउंट ही होता है। On the basis of the concentration of solution, there are two types of solution, यानी कि उनके कंसंट्रेशन के बिहार पे सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक, मैं बीच में वीडियो को पॉज कर दूंगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करते हैं परसेंटेज टर्म। तो परसेंटेज टर्म को हम बेसिकली ये देखेंगे, ये थीटा डिवाइड किया गया इसको परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वेट परसेंटेज क्या होते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम में जो सॉल्यूट का अमाउंट टेकन अगर ग्राम में लिया गया है तो उसे वेट परसेंटेज कहते हैं। वेट परसेंटेज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर। वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं, जब इसमें सॉल्यूट भी हमारे एमएल में होता है और सॉल्वेंट भी हमारे एमएल में होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कफ सिरप, जैसे हम यूज़ करते हैं। इसमें दो कफ सिरप में सारा लिक्विड होता है, लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट कई कंपोनेंट लिक्विड में ही मिक्स किए जाते हैं। तो उसमें जो एक अमाउंट होगा जो एक्सेस में होगा सॉल्वेंट कहेंगे, और बाकी जो अमाउंट होगा उसे हम लिक्विड होंगे लिक्विड को ही हम कहेंगे क्या, सॉल्यूट। तो इसे हम कहेंगे कैसे कि डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट ml में जो होगा और 100 ml से कंपेरिजन करेंगे तो उसे कहेंगे हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ऐसे ही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि इसमें वेट का जो सॉल्यूट का अमाउंट हमारा ग्राम में होगा और सॉल्यूशन 100 ml में होंगे, तो इस टर्म को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं W बाई V परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इनटू 100। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मोल फ्रैक्शन है। ये मोल फ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकली से सॉल्व किए जाते हैं। इट इज़ द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, यानी कि बेसिकली कोई बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, तो हम इसकी हेल्प से किसी वन कंपोनेंट की हेल्प से अनदर के कंपोनेंट कैलकुलेशन करते हैं। सपोज करते हैं कि कोई दो सॉल्यूशन होंगे, दो कंपोनेंट के, कंपोनेंट ए और बी। ए के मोल्स होंगे Na और बी के मोल्स होंगे Nb। तो ए के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, Na अपॉन Na प्लस Nb। ऐसे सिमिलर Nb एक्स इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। वी नो डेट एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये जो कि हम बचपन से ही जानते हैं, बचपन यानी कि 11th क्लास। ओके, तो मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन फ़र्क क्या है। मोल फ्रैक्शन में हम बेसिकली करते क्या है कि हम दो मोल्स को कंसिडर करते हैं, यानी मोलरिटी वाले टर्म को, जबकि मास वाले में क्या होता है केवल उसके मोलर मास कंसिडर किए जाएंगे। मास ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज द मास दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कोई दो कंपोनेंट होंगे ए और बी, मान लेते हैं कि उनके मास हैं, तो एक के मास निकालने के लिए एक के मास अपन
टोटल दोनों के मास को एडअप कर देंगे। थर्ड पॉइंट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को ये काफ़ी कम यूज़ किए जाते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इट इज़ वाइडली यूज्ड व्हेन ए सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन वेरी टेस्ट क्वांटिटी। यानी कि जब सॉल्यूट का अमाउंट वेरी वेरी लेस हो वैसे केस में हम इसे यूज़ करेंगे। यानी पीपीएम को हम पार्ट्स पर मिलियन को हम शॉर्ट में पीपीएम कहते हैं। पीपीएम इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनटू 10 के पावर 6। इस तरीके से हम पार्ट्स पर मिलियन को हमने देखा। अब हम देखेंगे मोलरिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम थोड़ा ठीक से देखेंगे और आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर को हम डेकामीटर क्यूब भी कहते हैं, न्यूमेरिकल पर्पस इंपॉर्टेंट है, ऑफ द सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन में जो मोल्स प्रेजेंट होते हैं इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फार्मूला से। और जब हम मोल्स को ब्रेक कर देते हैं वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो उस फॉर्मेट में इसके इक्वेशन बन के आ जाते हैं। और मोलरिटी भी कई टाइप्स के होते हैं। अगर सोल्यूशन की मोलरिटी 1 m है तो इसे हम कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन। 0.1 है तो कहते हैं डेसी मोलर, और 0.5 है तो कहते हैं सेमी मोलर। एक ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल काफ़ी सवाल होंगे जब मोलरिटी परसेंटेज की टर्म होगी। तो मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 अपन मॉलिक्यूलर वेट। आप केवल इसे रख लो, इस टर्म को हम न्यूमेरिकल से क्लियर कर देंगे। ठीक, जब कुछ ये पॉइंट है जो अलग अलग न्यूमेरिकलों में पूछे जाते हैं। सपोज करें कि अगर मोलरिटी 2 सोल्यूशन हो तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, जहाँ m1 पहले सोल्यूशन का मोलरिटी और वॉल्यूम हो, और वैसे सिमिलर दूसरे की मोलरिटी वॉल्यूम। हम इसे मोल्स के फॉर्मेट में भी ब्रेक कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं मोलरिटी। ये दोनों टर्म काफ़ी सिमिलर है, लेकिन दोनों में सिमिलर है नहीं। वो जो मोलरिटी होता है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट होता है, और जो मोलरिटी होती है स्मॉल m से। अब ये क्या होता है देखिए, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यह जो किलोग्राम में रिप्रेजेंट होता है, जबकि वो जो मोलरिटी होता है वह वॉल्यूम 1 लीटर में होता है। मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मास। ये टोटल मैंने उसको मोल पे कन्वर्ट करके रखा, मोल के जो फॉर्मेट होते हैं। ठीक, मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, ये ध्यान रखिए आप। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लेते हैं नॉर्मलिटी। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट हमने यूज़ किया। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसका नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। सपोज हम लेते हैं NaCl। NaCl का जो मोलर मास होता है ये 58 होता है। 58 में हम 58 में जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देखते हैं NaCl में तो 1 होते हैं। 58.5 में हम 1 से डिवाइड कर 1 आ जाता है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड में 2 पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। किसी एक से डिवाइड करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम इसके नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक टर्म आता है फॉर्मलिटी। तो इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये कुछ नॉर्मल टर्म है, कल इसे माइंड में रख लीजिए। तो ये छोटे छोटे इसे न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे, लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं। और सेकेंड है डीमेल। इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे टेम्परेचर टर्म इंक्लूड हो जाता है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। अब कुछ नोट पॉइंट है। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन आर प्रिफर्ड ओवर मोलरिटी, नॉर्मलिटी एटसेट्रा बिकॉज फॉर्मर इन्वॉल्व वेट विच डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे राउल्ट्स लॉ। ये सब न्यूमेरिकल पर्पस ही इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है बेसिकली, द राउल्ट्स लॉ स्टेट्स फॉर ए सोल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड, यानी कोई 2 वोलेटाइल लिक्विड के सोल्यूशन है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड, अगर उनके इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा इज लेस देन द प्योर रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि कोई 2 वोलेटाइल लिक्विड होगा, उनसे मिक्स करके हम सोल्यूशन बनाएंगे, तो सोल्यूशन में जो एक का
वेपर प्रेशर होगा उनके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से कम होगा, एंड द इक्विलिब्रियम पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी जो इक्विलिब्रियम पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वह किसी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, सपोज सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए एंड बी, देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए इक्वल टू, सॉल्व करते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है दिस। सपोज करिए कि हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं, जैसे कि हमने पी ए को लिया, पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स ए। सिमिलर बी कंपोनेंट के लिए पी बी इक्वल टू बी बी, जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल प्रेशर काउंट हो जाता है, यानी पी टी इक्वल टू पी ए प्लस बी बी। अब यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू को रख देते हैं तो इक्वेशन आ जाता है। इस इक्वेशन में अगर चाहे तो मोल फ्रैक्शन को एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अब मोल फ्रैक्शन हम देख रहे हैं कि एक्स ए और एक्स बी है, तो हमारे पास फार्मूला होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो उसे अप्लाई करके हम इसको एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्स ए की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो सारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आज की क्लास में फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।